हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है अपना जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फंक्शनल रेंजेस ऑफ द मोशन फ्रॉम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज चैप्टर 3 आज जो हमने पहले भी स्टार्ट किया था उसका जो है ना आज हम फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम उठाएंगे जिसका नाम है फंक्शनल एक्सकर्शन। इसके पहले जो है ना हमने डिस्कस किया था कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो होती क्या है, ठीक है, जो कि हमने पार्ट 1 वीडियो में अपनी पूरी। नाउ द टॉपिक इज़ द फंक्शनल एक्सकर्शन। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शनल एक्सकर्शन? फंक्शनल एक्सकर्शन बेसिकली क्या होती है कि आप जैसे कह सकते हो कि एक मसल का एक्शन होगा जिसमें मतलब एक मसल की कैपेबिलिटी होती है कि वो फुल जो है लेंदन हो और शॉर्टन हो और उसके बीच में जो डिस्टेंस कवर होता है। फंक्शनल एक्सकर्शन इज द बेसिकली द डिस्टेंस दैट द कवर मसल दैट द मसल कवर ड्यूरिंग द एक्सटेंशन एंड द फ्लेक्शन और ड्यूरिंग द लैंदनिंग एंड द contraction. ठीक है, now what is the functional excursion? The functional excursion is the distance a muscle is capable of shortening after it has been elongated to its maximum. ठीक है, फंक्शनल एक्सकर्शन हमारे पास एक बेसिकली डिस्टेंस होता है एक मसल का, ठीक है, जिसमें मसल जो है वो जब फुल अपनी एक मैक्सिमम एक्सटेंशन में जाता है, फुल अपनी मैक्सिमम इनलोंगेटेड पोजीशन में जाता है, तो उसके बाद जब वो अपनी शॉर्टनिंग पोजीशन में आता है तो वो जो बीच का डिस्टेंस होता है ना उसको हम कहते हैं एक मसल की फंक्शनल एक्सकर्शन। इन सम केसेस द फंक्शनल एक्सकर्शन और द रेंज ऑफ द मसल, क्योंकि पहली वीडियो में हमने बात की थी कि रेंज ऑफ मोशन को कवर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास जॉइंट रेंज होती है और एक हमारे पास मसल रेंज होती है। ठीक है, जॉइंट रेंज जैसे कि हमने बात की थी जिसको हम डिग्रीज़ में मेजर करते हैं और जिसको हम सिंपली कहते हैं कि अबडक्शन एडक्शन, ये जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली हमारे पास जॉइंट रेंजेस होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा मसल रेंज जो हमने आज डिस्कस की है, दैट व्हाट इज़ द मसल रेंज? मसल रेंज इज़ बेसिकली द फंक्शनल एक्सकर्शन। ठीक है, अब फंक्शनल एक्सकर्शन जो होती है वो हमने जैसे कि अभी डिस्कस की कि जो मसल की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो जब फुल लेंथनिंग में आ जाता है तो उसके बाद जो वो शॉर्टनिंग पोजीशन में आता है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस एक कवर होता है, उसके बीच में जो एक रेंजेस कवर होती हैं उसको हम कहते हैं फंक्शनल एक्सकर्शन। अब ये जो हमारे पास फंक्शनल एक्सकर्शन या रेंज ऑफ द मसल है is directly influenced by the joint it crosses. For example, ठीक है, the functional excursion and range of a muscle is directly influenced by the joint it crosses. ठीक है, अब जो हमारे पास फंक्शनल एक्सकर्शन होती है या रेंज ऑफ द मसल वो अब किस पे डिपेंड करती है? वो अब डिपेंड करती है कि हमारा जो मसल है वो कितने जॉइंट्स को क्रॉस करता है। ठीक है, अब ये हमारे पास डिपेंड करती है फंक्शनल एक्सकर्शन या एक्शन ऑफ द मसल डिपेंड करता है कि वो मसल जो है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है और उसकी इंसर्शन कहाँ से हो रही है, उसकी ड्यूरिंग देयर ओरिजिन एंड इंसर्शन उसने कितने जॉइंट्स को क्रॉस किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेंज ऑफ फॉर द ब्रैकियलिस मसल इज़ लिमिटेड बाय द रेंज अवेलेबल एट द एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारा जो ब्रैकियलिस मसल है वो हम आगे चल के देखेंगे कि वो हमारा एक वन जॉइंट मसल है। वन जॉइंट मसल के उसकी जो इंसर्शन एंड ओरिजिन है वो एक जॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दूसरे जॉइंट पे एंड हो रही है। ठीक है, एक जॉइंट से स्टार्ट हो रही है और वहीं पे ही उसकी इंसर्शन हो रही है, मतलब उसने दूसरे जॉइंट को क्रॉस नहीं किया, वहीं पे ही उसकी इंसर्शन हो रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड द वन जॉइंट मसल। ठीक है, तो बाइसेप्स ब्रैकियलिस मसल की जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, कहाँ तक? एल्बो तक, और किसी जॉइंट की वो एक्टिविटी नहीं करवाता। दिस इज़ ट्रू ऑफ वन जॉइंट मसल, क्योंकि बाइसेप्स ब्रैकियलिस मसल एक वन जॉइंट मसल है और जो रेंज लिमिटेशंस होती हैं वो हमारे पास वन जॉइंट मसल्स की होती हैं। अब वन जॉइंट मसल्स हमारे पास कौन से हैं? जैसे कि ब्रैकेट में कहा गया है, मसल विद देयर प्रोक्सिमल एंड द डिस्टल अटैचमेंट ऑन द बोन्स ऑन ईदर साइड ऑफ वन जॉइंट। ठीक है, मतलब वन जॉइंट मसल्स हमारे पास वो मसल्स होते हैं जिनकी प्रोक्सिमल या डिस्टल अटैचमेंट जो होती है किसी भी एक जॉइंट के नियर टू द होती है। ठीक है, किसी भी एक जॉइंट के
नियर साइड में होती है, ठीक है। फॉर टू जॉइंट और मल्टी जॉइंट मसल, अब टू जॉइंट और मल्टी जॉइंट मसल्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं? दोज मसल्स दैट क्रॉस ओवर टू और मोर जॉइंट्स, ठीक है। मतलब वो मसल्स जो कि हमारे पास मल्टी जॉइंट और जो हमारे पास टू जॉइंट मसल्स होते हैं, वो मसल्स होते हैं जो कि क्रॉस करते हैं, जिनकी अटैचमेंट क्रॉस करती है एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स को क्रॉस करती है। द रेंज गोज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एनी वन जॉइंट दे क्रॉस, ठीक है। अगर और उनकी जो रेंजेस होती हैं वो एक जॉइंट से ज़्यादा मतलब जॉइंट्स को क्रॉस करती है, ठीक है। उनकी जो रेंजेस होती हैं ना, तो वो मतलब हमारे पास एक जॉइंट से ज़्यादा जॉइंट्स को क्रॉस करेगी। एन एग्जांपल ऑफ टू जॉइंट मसल फंक्शनिंग एट द एल्बो इज़ द बाइसेप्स ब्रेकी मसल, ठीक है। एल्बो में हमारे पास जो है टू जॉइंट मसल का कौन सा एग्जांपल है? तो वो है हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकी। इफ़ इट कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव द एल्बो इनटू द फ्लेक्शन, द फोरआर्म into supination while simultaneously moving the shoulder into the flexion, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास क्या क्या हो रहा है। जैसे कि हमने वन जॉइंट मसल पे जब बात की थी, वन जॉइंट मसल हमारे पास क्या होता है कि जिसका सिर्फ एक जॉइंट तक ही जो है उसकी रेंज लिमिटेड हो। अगर वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है तो वो बस एक स्पेसिफिक जॉइंट की मूवमेंट ही परफॉर्म करवाएगा। जैसे बाइसेप्स ब्रेकी हमने देखा कि वो सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन जो है वो परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जो हमारे मसल की बात करें, जो हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकी है, ठीक है। सब उस पहले जो हमने बात की ब्रेकिलिस मसल की बात की थी, ठीक है, जो कि हमारे पास वन जॉइंट मसल है। अब बाइसेप्स ब्रेकी की जो हम बात कर रहे हैं, तो बाइसेप्स ब्रेकी जो मसल है हमारे पास वो टू जॉइंट मसल है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो अपनी रेंजेस कवर करेगा, इसकी जो रेंजेस हैं वो एक जॉइंट तक लिमिटेड नहीं होंगी, वो डिफरेंट सारी मूवमेंट एक साथ करेगा और मुख्तलिफ सारे जो एक से ज़्यादा जॉइंट्स पे वो काम कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि जब बाइसेप्स ब्रेकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके साथ साथ क्या हो रही है कि एल्बो में फ्लेक्शन हो रही है, फोरआर्म में सुपिनेशन हो रही है और शोल्डर जो है उसमें फ्लेक्शन हो रही है। अगर वो इट शॉर्टन्स टू अ पॉइंट नोन एज एक्टिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। वो अपनी एक पॉइंट पे आ जाएगा, एक इतनी शॉर्टनिंग पॉइंट पे आ जाएगा जिसको हम कहेंगे एक्टिव इनसफिशिएंसी, जिसके बाद वो जो है वो शॉर्टनिंग में नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी शॉर्टनिंग जो है वो लिमिटेड हो गई। वेयर इट शॉर्टन्स नो मोर, ठीक है। एक्टिव इनसफिशिएंसी क्या पॉइंट होगी जिसमें वो ज़्यादा शॉर्टन नहीं होगा। दिस इज़ वन एंड ऑफ इट्स रेंज, ठीक है। अब वो एक इसकी जो मसल रेंज है वो इसका वहाँ तक एंड हो गया एक्टिव इनसफिशिएंसी में। अगर बाइसेप्स ब्रेकी जो है वो लेंथनिंग हो रहा है, द मसल इज़ लेंथन फुली बाय एक्सटेंडिंग द एल्बो। बाइसेप्स ब्रेकी जो है वो क्या हो रहा है कि अब वो लेंथन कैसे होगा, जब उसकी जब हम एल्बो की एक्सटेंशन करवाएंगे तो वो फुली लेंथन हो गया, ठीक है। और प्रोनेटेड फोरआर्म हो गई एंड साइमल्टेनियसली उसने एल्बो को एक्सटेंड कर दिया। मतलब वो एक साथ दो जॉइंट से भी ज़्यादा मसल जॉइंट्स पे काम कर रहा है, मतलब तीन जॉइंट्स पे मिलकर एक बाइसेप्स ब्रेकी जो है अपना काम कर रहा है। जब वो फुल एक्शन में जा रहा है तो भी वो किस पोजीशन में जा रहा है, जब एक्सटेंशन में जा रहा है तो भी, जब लेंथनिंग में जा रहा है तो भी वो किन किन जॉइंट्स पे जो है कौन कौन सी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से हमें जो है वो बताया हुआ है। व्हेन फुली इनलोंगेटेड इट इन सुपिनेशन इट इन पोजीशन नॉन एज पैसिव इनसफिशिएंसी। जैसे हमने एक्टिव इनसफिशिएंसी की बात की थी कि जब बाइसेप्स ब्रेकी जो है उसने अपनी जितनी भी शॉर्टनिंग पोजीशंस है वो कवर कर दी, उसके बाद वो फर्दर शॉर्टनिंग में नहीं जा सकता। तो इसी के साथ जो है इसी तरह से जो जब वो लेंथनिंग में फुल चला जाता है तो उसके बाद जो है वो लेंथनिंग में नहीं जा सकता, जिससे फुल अगर एल्बो एक्सटेंशन हो गई तो उसके बाद तो हम जॉइंट को तोड़ तो नहीं सकते ना, वो फुली एक्सटेंड हो गया तो ये उसकी एक पैसिव इनसफिशिएंसी हो गई। टू जॉइंट or multi-joint muscles normally function in the mid portion of their functional excursion where ideal length tension relations exist, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि टू जॉइंट और मल्टी जॉइंट मसल एक पूरी
अपनी मिड पोर्शन में फंक्शनल एक्सकर्शन करते हैं, अपना वो एक फंक्शनल जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जहाँ पे एक लेंथ टेंशन का जो है रिलेशन एक्सर्ट करता है, ठीक है। मतलब लेंथनिंग और जिसमें हमारी मसल टोन जो है वो जो है बरकरार रहती है, तो ये हमारे पास एक लेंथ टेंशन रिलेशन परफॉर्म होता है मल्टी जॉइंट और टू जॉइंट मसल्स में। To maintain normal range of motion, the segments must be moved through their available ranges periodically. अगर हम अपनी नॉर्मल रेंजेस ऑफ मोशन को जो है मेंटेन रखना चाहते हैं तो सेगमेंट्स जो होते हैं उनको हमने बारी बारी से जो है उनकी रेंजेस जो है वो कवर करनी होती हैं, ठीक है। वेदर इट इज़ अवेलेबल जॉइंट रेंज और मसल रेंज, ठीक है, या तो वो उसकी अवेलेबल मतलब जॉइंट रेंज हो या मसल रेंज हो। इट इज़ recognized that many factors can lead to decreased range of motion. अब हम चलते हैं हमारी वो चीज़ें जो कि हमारे पास रेंजेस ऑफ मोशन को हमारी कम कर सकती हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे पास सिस्टमेटिक इश्यूज़ आ गए, जॉइंट इश्यूज़ आ गए, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ आ गए, मस्क्यूलर डिजीज़ आ गई, सर्जिकल और ट्रॉमेटिक इंसॉल्ट्स आ गए, और सिंपली हम कह सकते हैं कि इनएक्टिविटी या इमोबिलाइजेशंस भी फॉर एनी रीज़न्स, कोई किसी भी रीज़न्स की वजह से हमारी इनएक्टिविटी या इमोबिलाइजेशंस होती हैं तो उसकी वजह से भी हमारी रेंजेस ऑफ मोशन जो है वो कम हो सकती हैं। थेरेपिटिकली रेंजेस ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ आर एडमिनिस्ट्रेड टू मेंटेन जॉइंट एंड द सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी। अब हमारे पास रेंजेस ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ लाजमी क्यों होती हैं? रेंजेस ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ लाजमी इस वजह से होती है ताकि हम अपनी जॉइंट और द सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हमारे पास होते हैं उनकी मोबिलिटी को जो है वो मेंटेन कर सके, और जो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस ऑफ टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन जो हमारे पास जॉइंट्स में बन जाती हैं, जो हमारे टिश्यूज़ में बन जाती हैं, उनकी जो है वो चीज़ें ना हो उनके साथ, ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन ना हो। इस चीज़ को जो है बचाने के लिए हम नॉर्मल रेंजेस ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट्स में मोबिलिटी परफॉर्म होती रहती है कंटिन्यूसली, और उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होने के चांस नहीं होते और कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होने के भी चांसेस नहीं होते। Extensive research by Salter has provided evidence of the benefits of movements on the healing of tissue in various pathological condition in both the laboratory and clinical settings. मतलब हमारे पास जो है कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें जो है एविडेंस बेनिफिट्स दिए हैं कि मूवमेंट्स करवाने से हमारे पास कौन कौन से हमारी टिश्यू हीलिंग में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ सारी जो हमारी वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं उनकी वजह से जो है मुख्तलिफ सारी जो हमारे पास है ना पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें टिश्यू हीलिंग जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। तो अगर जो हमारे पास नॉर्मल रेंजेस ऑफ मोशन जो हम पेशेंट्स को ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं तो उसने साल्टर ने ये बताया है कि हमने लेबॉर्ट्री और क्लिनिकल सेटिंग्स में ये चीज़ें देखी हुई है कि हम रेंजेस ऑफ मोशन एक्टिविटी परफॉर्म करवाने से हमारी टिश्यू हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। थैंक यू। We start our next topic on types of range of motion.